welcome to the channel. I'm Akansha Singh, first year medical student at Government Medical College Dausa, Rajasthan. And this video is for my NEET 2025 aspirant. जो लोग NEET 2025 में अपीयर होने वाले हैं, whether you are a dropper, अगर आपने ड्रॉप लिया है या आप 12th स्टैंडर्ड में है and they like gonna give NEET for the first time. So as we all know, NEET 2024 में क्या हुआ था, हम सब ने देख लिया. हम सब ने देखा कि क्या थोड़ा पेपर लीक होना and then रीनीट का होना and then again students trying to like जिन लोगों का रीनीट नहीं हुआ है वो लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि उन लोगों का रीनीट हो and there was no justice for the NEET aspirant in NEET 2024. बट क्या इससे NEET 2025 पे असर पड़ने वाला है और क्या कुछ हम देख सकते हैं NEET 2025 के लिए. ओके सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार देखो जो NEET 2025 है उसमें पेपर थोड़ा टफ आ सकता है. बिकॉज अब की बार NTA ने क्या किया कि अगर इन लोगों ने जो पेपर थोड़ा ईजी बनाया तो उसकी वजह से अब की बार कट ऑफ काफ़ी हाई चला गया. एज वी ऑल नो कि NEET 2024 का जो कट ऑफ था लाइक इट इज़ अराउंड बहुत ज़्यादा हाई गया है. बट स्टिल अगर मैं आपको एक सेफ स्कोर भी बताऊं तो इट वुड बी अराउंड द 660 और 650 से भी ऊपर गया है. मतलब जो अगर एक कॉलेज चाहिए गवर्नमेंट MBBS सीट चाहिए तो उसके लिए द स्कोर शुड बी अबोव 650 और 660 की रेंज में होना चाहिए. एंड व्हेन द स्टूडेंट देन देयर द स्टूडेंट विल बी गेटिंग अ गवर्नमेंट MBBS सीट. और फॉर एग्जाम्पल अगर आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हो और अगर आपके मार्क्स 660 से या 650 की रेंज में तो इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट अ गवर्नमेंट MBBS सीट. बिकॉज उस टाइम पे उस मार्क्स पे आपका जो रैंक बन रहा है दैट इज़ अराउंड लाइक 18 to 19,000. और बिलीव मी गाइस राजस्थान इज़ वन ऑफ द स्टेट जिसका कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई जाता है कि स्टूडेंट लाइक 13 या 12,000 रैंक पे ही ख़त्म हो जाते हैं कॉलेजेस. सो अब तो आपको एक बात तो आई होप आप लोगों को पता चल गई होगी कि हमारा जो NEET 2025 का कट ऑफ है इट माइट बी गेट लाइक हाई हो सकता है. बट आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा ऊपर जाएगा बिकॉज दिस इज़ द हाईएस्ट गाइज. इससे क्या ही लाइक इससे क्या ज़्यादा जाएगा 680 या 690 तो नहीं पहुँच सकता ना कट ऑफ. तो सबसे पहले तो एक बात तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर टफ आएगा बिकॉज NTA विल डेफिनेटली ट्राई टू रिड्यूस द कट ऑफ. बिकॉज अब की बार जो ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है बच्चों को इस बात से हुई कि हाँ चलो पेपर लीक हुआ ठीक है बट पेपर लीक होने की वजह से जो कट ऑफ में चेंज आया और जिसकी वजह से जिन स्टूडेंट के साथ ये गलत हुआ है. बिकॉज देखो यार पेपर आसान बनाया इन लोगों ने. पेपर लीक चाहे से लाइक NTA इज ट्राइंग टू से कि पेपर लीक हुआ है बट वो 1-2 सेंटर्स या 1 या 2 जगह हुआ है ठीक है. बट जो पेपर का लेवल था उसकी वजह से जो कट ऑफ आई गई है उससे सभी स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए हैं. ओके सो NTA विल ट्राई डेफिनेटली. और अगर NTA भी नहीं है जो आपका NEET 2025 का पेपर बनेगा उसमें देर हाई चांसेस कि वो पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा टफ होगा. बट डेफिनेटली आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज पेपर हमारा कंप्लीटली NCERT बेस्ड ही बनने वाला है. ऐसा नहीं कि पेपर देखो पेपर टफ बन सकता है डिपेंडिंग ऑन कि क्वेश्चन किस तरह के बन रहे हैं. क्वेश्चन लेंदी है या क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है. जैसे कि मेरे टाइम पे जो पेपर हुआ था उस टाइम पे द पेपर वॉज लेंदी था, थोड़ा ट्रिकी पेपर था और उसमें बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन थे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे थे. तो दैट वॉज द रीज़न कि पेपर थोड़ा टफ आया था. बट दिस टाइम आई से कि हाँ चलो अगर आपका NEET 2025 का पेपर होगा तो उसमें देर आर चांसेस कि हाँ पेपर ट्रिकी हो सकता है, पेपर टफ हो सकता है और लाइक थोड़ा लेंदी हो सकता है. बट आउट ऑफ NCERT नहीं जाएगा बिकॉज द पेपर नेवर गोज आउट ऑफ NCERT. ऐसा बहुत कम होता है कि वो लोग NCERT के बाहर से दे रहे हैं. एंड आप लोगों के लिए तो लोगों ने 70% जो सिलेबस है वो आ रहा है तो दे विल ट्राई टू मेक श्योर कि हाँ आपका पेपर थोड़ा टफ बनाए सो दैट ये कट ऑफ वापस नॉर्मल आ सके. नाउ अब हमें कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या करना चाहिए. तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको हमेशा बताया अपनी वीडियोज़ में एंड जो मैं चीज़ आपको हमेशा बोलती हूँ देखो यार पेपर NCERT से बनने वाला है. NCERT की 10 किताब है. मैंने मेरे टाइम पे क्या किया था कि मेरे को पता था उस टाइम पे भी पेपर NCERT से बनता था और बिलीव मी गाइस उस टाइम पे पेपर बहुत अच्छा लेवल आता था पेपर का. इट माइट बी लाइक मॉडरेट टू थोड़ा टफ बोल सकते हो उसे, उस तरह का पेपर आता था. तो उस टाइम पे हमें ये लगता था कि हाँ यार हमें पढ़ना NCERT है, जो मतलब थोड़ा पेपर टफ आएगा तो हम PYQ सॉल्व कर लेंगे और थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चल जाएंगे. बस इतना हमारे माइंड में ये चीज़ फिक्स थी. मेरे माइंड में तो यही था. तो ये चीज़ मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि हाँ देखो यार सबसे पहले एक तो NCERT करनी है. ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि अपनी जर्नी को या अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसे आप स्टेप्स में या थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करके रखो. आपको पता होना चाहिए मुझे क्या करना है. ऐसे बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि आपको प्रिपेयर कर रहे हो बट आपको पता ही नहीं है कि मुझे किस बेसिस में या किस वे पे करनी है प्रिपरेशन. हमेशा अपना जो गोल है वो अपना जो टारगेट है उसे फिक्स रखो. तो सबसे पहले नंबर 1 टारगेट वुड बी NCERT. हमें NCERT अच्छे से कवर करनी है. जो लोगों ने आपकी बार NEET 2024 दिया है या जो लोग ड्रॉपर्स है आपको सबसे पहले आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने क्या मिस्टेक की थी. राइट मैंने क्या मेरी गलती थी जिसकी वजह से मेरा स्कोर कम आ गया. देखो यार अगर मिस्टेक सबसे होती है ओके एंड जो मिस्टेक से सीखता है वही इंसान आगे जाके सक्सेस पा सकता है. और मे बी अगर इस टाइम पे आपको कॉलेज मिल भी जाता है तो मे बी यू विल गेटिंग लाइक थोड़ा कम अच्छा कॉलेज मिल रहा होता है तो नेक्स्ट ईयर अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है. राइट सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने क्या मिस्टेक की. अपने मिस्टेक्स देखो जो भी ड्रॉपर्स है. अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो या फर्स्ट टाइम दोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि NCERT कवर करनी है. अब NCERT कवर करनी है तो सबसे पहले आप NCERT को पढ़ तो लेते हो पर कई बार चीज़ें आपसे छूट जाती है. राइट और उन चीज़ें मतलब आप ये करते हो कि आप जल्दी जल्दी पढ़ते हो. ऐसा आई डोंट नो आप लोगों के साथ होता है नहीं, मेरे साथ होता था कि मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ती थी. मुझे पूरी बुक एक दिन में खत्म करनी होती थी तो उस चक्कर में मेरी चीज़ें छूट जाती थी.
तो इसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। और इसके लिए आपके पास है नीट प्रेप एसेंशियल का नीट अभ्यास बैच, जिसमें आपको मिलने वाला है पेज वाइज क्वेश्चंस। पेज वाइज इन लोगों ने हर एक क्वेश्चन में, मतलब हर एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन से डायरेक्ट मिलेगा। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने आज 10 पेजेस ऑफ एनसीईआरटी भी पढ़े, तो आप उन 10 पेजेस का सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सो दैट आपके वो 10 पेजेस अच्छे से कवर हो जाएंगे। और अब की बार इन्होंने, जब आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपको इंडेक्स करने हैं, बैक साइज क्वेश्चन करने हैं, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल करनी है, तो इन लोगों ने उसे भी एनसीईआरटी को जो भी सारा जो इंडेक्स है, बैक है, एग्जाम्पलर, उन्हें क्वेश्चन की फॉर्म में मॉडिफाइड कर दिया है। Along with this, there would be video solution available for every question, and also the option of like bookmark question is also available, so that आप अपने क्वेश्चन जो भी मिस्टेक्स है उन्हें बुकमार्क कर लो, एंड देन बुकमार्क करने के बाद उन सबको अच्छे से एक साथ सॉल्व करो, उन्हें 2 से 3 बार सॉल्व करो, सो दैट आपका वो अच्छे से कवर हो जाएगा। एंड अलॉन्ग विद दिस दे विल ऑल्सो गिव यू द AR पावर बूस्टर कोर्स, जिसमें आपको असर्शन, रीजन, डायग्राम बेस्ड, मैचिंग टाइप एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, सो दैट आप उसे अच्छे से कवर कर सकते हो। एंड दिस इज ऑल अवेलेबल एट अ प्राइस ऑफ 2,999। तो इससे आपका ये तो एनसीईआरटी अच्छे से कवर हो जाएगा। एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट हु वांट की हार्ड कॉपी चाहिए नोट्स की, या उन्हें मॉड्यूल चाहिए, तो इन्होंने, इनके पास है 8 मॉड्यूल्स अवेलेबल अलॉन्ग विद 50 OMR दैट विल बी अवेलेबल एट अ प्राइस ऑफ 4,999। तो इससे आपकी क्या है कि एनसीईआरटी अच्छे से कवर हो जाएगी। एंड देखो यार, अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कवर करना चाहते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करना चाहते हो, तो इससे एक चीज़ तो आपकी डन हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द सेकंड थिंग कि उसके बाद क्या करना है। चलो हमने एनसीईआरटी भी कर ली, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से कर ली, एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग है। कमिंग टू द सेकंड थिंग, अब आप डेली, आपको कितने डेज में मॉक देने हैं, आपको कैसे मॉक्स देने हैं, या किस तरह के मॉक्स को आपको कंटिन्यू करना है। ओके, नाउ व्हाई आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन दिस इज दिस कि देखो कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, बट उनके कोचिंग वाले क्या करेंगे कि उन्हें आउट ऑफ एनसीईआरटी का पेपर दे देंगे। जैसे कि मेरे साथ होता था, मैंने एक डीएलपी ज्वाइन कर रखी थी, तो वो डीएलपी वाले क्या करते थे कि वो उनके क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़े आउट ऑफ एनसीईआरटी होते थे, और उसकी वजह से मेरा स्कोर थोड़ा लेस आ जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिजर्व करती हूँ 600 या 610, तो 550 से भी नीचे चला जाता था, बिकॉज वो क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी होते थे। तो पहले आपको एनसीईआरटी से ओरिएंटेड क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। ओके, आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले पेपर आपको सॉल्व ही नहीं करने, आपको मॉक्स करने ही नहीं है। और मॉक्स आप तब करना जब आपने पीवाईक्यूज अच्छे से कवर कर लिया। हमेशा जब भी आप मॉक्स के लिए जाओ, तो सबसे पहले अपने पीवाईक्यूज अच्छे से देख के जाओ, अपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के जाओ, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो आपको ये कर लेना है, 7 डेज के गैप में मॉक दो। अगर आपको लगता है कि हाँ यार मैं तो बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रखी है मैंने, या फिर मैं तो, जो भी ड्रॉपर्स से आई थिंक, तो उन्हें अगर लगता है कि हाँ यार मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी और मेरा थोड़ा सा ही मैं 10 या 20 मार्क्स से रहा हूँ, तो आप शुरू से ही मार्क्स थोड़े ज़्यादा दे सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन स्ट्रेंथ, कि आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन थी। ओके, सो आपके मार्क्स इससे कवर हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू द थर्ड थिंग, आपको थर्ड थिंग ये करनी है कि आपने जो भी ऑनलाइन आपने लेक्चर्स लिए थे, या जो भी आप ऑनलाइन लेक्चर ले सकते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ यार मेरा ये चैप्टर वीक है, बिकॉज देखो यार, आप जब टीचर की हेल्प से पढ़ते हो ना, तो उससे चीज़ें बहुत बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। एंड जो ऑनलाइन लेक्चर्स है, जो वन शॉट्स है यूट्यूब पे अवेलेबल, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने खुद ने किया था, PW के कर लो, या आप जो भी आपको सुटेबल लगे, जिस भी टीचर से आप पढ़ना चाहो। तो मेरे जो चैनल है उसमें मैंने टीचर्स के लिए, जो अच्छे टीचर्स हैं उनके लिए मैंने रिकमेंडेशन डाल रखी है। जो बुक्स, अगर आपको लगता है कि आपको बुक्स के लिए भी चाहिए, तो आई विल ऑल्सो डेफिनेटली पोस्ट अ वीडियो ऑन दिस। एंड अलॉन्ग विद दिस, हमेशा ये ध्यान रखो कि आपकी मिस्टेक्स आपको पता होनी चाहिए, आपको कैसे पढ़ना है वो आपको क्लियर होना चाहिए, और आपको डेली कैसे पढ़ना है। एक तो ये ट्राई करो कि डेली का स्केड्यूल बना के रखो। ऐसा नहीं कि 5 बजे उठना है, 7 बजे पढ़ना है, 10 बजे फिर से दोबारा पढ़ना है, नहीं। आज के दिन में क्या टारगेट्स है, आज के दिन में मुझे 3 चैप्टर पढ़ने हैं बायो के, और ये 3 चैप्टर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के ऐसे ऐसे पढ़ने हैं, और ये 2 PYQs ईयर वाले सॉल्व करने हैं, 22 का 23 का, जो भी आप, डिपेंडिंग ऑन योर ओके आपके पर्सपेक्टिव से। तो इससे आपका टारगेट्स, डेली के टारगेट सेट करो, टाइम टेबल मत बनाओ, ऐसा रोबोट नहीं हो आप। अपना डेली के टारगेट सेट करो, उन्हें अचीव करो, एंड देन अगेन स्टार्ट फॉर द न्यू डे। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू लाइक कंप्लीट द जर्नी। ओके, एंड बिलीव मी, अगर आप ऐसे अच्छे से करते रहोगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। ऐसा कुछ नहीं होता हार्ड एंड फास्ट, कुछ टफ नहीं होता, बस ये है कि आपको डेली पढ़ते रहना है, एनसीईआरटी पढ़ते रहना है, एंड द रिजल्ट विल बी डेफिनेटली गुड। ओके, सो दिस वॉज अ स्मॉल वीडियो फॉर ऑल द स्टूडेंट टू स्टार्ट द नीट 25, जो भी नीट 25 के लिए अपेयर होने वाले उन स्टूडेंट के लिए कि कैसे स्टार्ट करना है, उन्हें कैसे एक पुशअप देना है, मुझे अपनी तरफ से देना था, पुश देना, तो मैंने ठीक है अपनी तरफ से बना दिया। एंड हाँ, ये उनके लिए हो जाएगा। एंड अगर अब तक भी, अगर जो लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी, तो प्लीज़ डू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, सो आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर यू गाइस। ओके, सो बाय।